नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम शहजाद अहमद है और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। आज से मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। यदि आपको इंग्लिश थोड़ा सा भी नहीं आता तो आप एक कॉपी ले लीजिए और मैं जो भी पढ़ाया करूं उसका आप नोट्स बनाते रहिए। मैं एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश नहीं आता तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका, आप एकदम शुरू से सीख सकते हैं। मैं 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा और आप देख के उसको तैयार करके आप सीखते रहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे कैन से, यानी हम शुरुआत करेंगे कैन से। कैन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका उपयोग आप बोलने में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो समझते हैं कैन क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कैन का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए, कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। कैन का हिंदी क्या अर्थ होता है? सकना। और इसका प्रयोग आप एबिलिटी या योग्यता और पावर दिखाने के लिए करते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप कहाँ कैन का प्रयोग करेंगे? यानी जहाँ पे आप अपनी एबिलिटी बताना चाहें कि आप कितने योग्य हैं। जैसे मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ, तो आप यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको अलग अलग प्रकार से बताऊंगा। जैसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसी में आपको सबसे पहले आपको जानना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। आपसे कोई पूछे तो जिसका आंसर हाँ में हो, मतलब जिसमें ना क्वेश्चन किया जाए, ना नेगेटिव, ना नहीं आवे, तो उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करेंगे और आपको हर बार रूल लिखना। और याद रखिए, आप ये अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल ही आपको सब कुछ सिखा देगा और आप कुछ दिन बाद ये रूल खुद ही बनाना सीख जाएंगे। तो ये रूल सब पहले समझिए कि आपका सेंटेंस बनेगा कैसे। तो देखिए रूल क्या है। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता मीन्स जो काम करते हैं उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आप कैन लगाएंगे। आपको बताएं कैन मीन्स क्या होता है? सकना। तो आप कैन लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट मीन्स फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब मीन्स क्रिया को, जो आपका क्रिया होगा, जो आपका वर्ब होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा, जो सब्जेक्ट काम करेगा उससे ऑब्जेक्ट, और बाकी जो बचा रहेगा वो अदर लगा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे ही बनाएंगे। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही काम का है। इसी से आप सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। तो देखिए बनाते कैसे, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं आपको ये करा रहा हूँ, बाकी आप खूब प्रैक्टिस करिए। आपको बहुत जल्दी, आपको पक्का है आ जाएगा इंग्लिश, बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें करते हैं। पहला सेंटेंस आपको दिया है, ध्यान से देखिए। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एबिलिटी ही तो आ रहा है, ये आपकी एबिलिटी ही है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ढूंढो सब्जेक्ट कहाँ पे। तो सब्जेक्ट देखिए इसमें मैं मतलब मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट होऊंगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। और मैं की अंग्रेजी क्या होती है आपको पता है? मैं की अंग्रेजी होती है आई। तो सबसे पहले आप लगा देंगे आई। तो आई देखिए सब्जेक्ट हो गया। उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? कैन। तो कैन लगाइए। आई के बाद मिल जाएगा कैन। आई कैन। तो हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस कैन। अब देखिए वर्ब ढूंढिए, यानी इसमें काम क्या है। तो आप देखिए इसमें काम है बोलना, यानी जिसमें ना आ जाए वही तो होगा। तो आपका इसमें काम क्या है? बोलना। अब बोलना की अंग्रेजी मतलब इंग्लिश क्या होती है? स्पीक माने होता है बोलना। आई कैन स्पीक। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब आपका काम क्या है? ऑब्जेक्ट तो आप कहेंगे कि अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी क्या होगा? अंग्रेजी की इंग्लिश होती है, इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का अंग्रेजी क्या होता है? इंग्लिश होता है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप कर देंगे। तो आपका बन गया मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये बनेगा। अब देखिए इसी का इसमें उपयोग करते हैं, कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले आप देखिए तुम मतलब जो काम कर रहा है, तो तुम आपका सब्जेक्ट होगा और तुम की अंग्रेजी आप जानते हैं यू होता है। क्या होता है? यू। तो यू के तुरंत बाद आप क्या लगाएंगे? कैन। तो कैन लगा दीजिए, यू कैन।
हो गया आपका सब्जेक्ट और प्लस कैन हो गया। अब मेन जो आपका वर्ब है उसमें आप क्या लगाएंगे, उसका फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो वर्ब देखिए क्या है, इसमें आपका याद करना, क्या है आपका याद करना, और याद करना की अंग्रेजी आप जानते ही हैं, लर्न होता है। क्या होता है, लर्न। यू कैन लर्न। अब देखिए यहाँ पे अब क्या याद कर रहे हैं, अपना पार्ट है। तो देखिए पार्ट तो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथ में अपना भी तो लगा है। और याद रखिए यू के साथ अपना के लिए योर लगता है। मैं आपको किसी दिन लिखवा दूंगा, आप याद रखिए यू के साथ अपने के लिए क्या लगता है, योर। तो यहाँ पे आप करोगे योर, और आपका पार्ट की अंग्रेजी हो जाएगी लेसन। क्या हो जाएगा, लेसन। यू कैन लर्न योर लेसन, ये बन गया। अब देखिए एक और दिया, इसको कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही आपका हो गया सब्जेक्ट। और आपको बताएं ही के तुरंत बाद क्या लगाना है, कैन लगाना है। तो लगा दीजिए ही कैन, ही के बाद कैन हो गया। उसके बाद आप देखिए वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, जिसके लास्ट में ना आए, जिसके लास्ट में ना आए। तो आप देखिए ढूंढिए ला मीन्स लाना कर सकते हैं, और लाना की अंग्रेजी आप जानते हैं क्या होता है, ब्रिंग। और याद रखिए इसमें से फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, तो ही कैन ब्रिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट मीन्स जो काम है, इसमें क्या काम है भाई, देखिए सब्जियां ला रहा है ना, तो सब्जियां का क्या होगा, ही कैन ब्रिंग। अब क्या सब्जियां का क्या होता है, वेजिटेबल्स, तो द हो जाएगा द वेजिटेबल्स। अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब बाकी जो भी बचा है वो क्या है, आपका अदर है। कहाँ से सब्जियां आ रहा है, बाजार से। तो आप क्या, से की अंग्रेजी होती है फ्रॉम, और बाजार का होता है मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। ये फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बनेगा। अब देखिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो चलिए अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए इसका भी रूल वही है, इसमें कुछ नहीं बदला है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर कैन लगा देंगे, कैन के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद फर्स्ट वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर लगाएंगे। बाकी सब सेम है इसमें भी, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। आपको सिर्फ कैन के तुरंत बाद नॉट लगा देना, वही निगेटिव हो जाता है। निगेटिव जिसमें नहीं आ जाए वही निगेटिव होता है। तो आप देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे आप बना सकते हो। तो देखिए मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिखा है, और इसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो। तो इसमें भी वही करना, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो काम करे, काम करने वाला, जो उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट तो तुम है, और तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। क्या होती है, यू। सब्जेक्ट हो गया, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, कैन। लगा दीजिए कैन, तो यू कैन, यू कैन हो गया, यू कैन। उसके तुरंत बाद क्या है, नॉट, तो यहाँ पे रख दीजिए नॉट, यू कैन नॉट। उसके बाद वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या होता है जिसके अंत में ना आवे, ढूंढिए इसके अंत में ना कहाँ, खिलौने नहीं ला सकता, ला मिस लाना होता है, ना आ गया ना तो लाना हो गया। तो इसी को लाना के लिए लिखेंगे अंग्रेजी, और लाना की अंग्रेजी आप जानते हैं क्या होता है, ब्रिंग। यू कैन नॉट ब्रिंग, क्या हो गया, ब्रिंग, आपका वर्ब हो गया। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या ला रहा है भाई, आपके लिए खिलौने ही तो ला रहा है, तो खिलौने की अंग्रेजी लिखिए, यू कैन नॉट ब्रिंग द टॉयज, द टॉयज। और कहाँ से ला रहा है, ये तो नहीं दिया कहाँ से, किसके लिए ला रहा है, ये आपके लिए दिया है, तो मेरे लिए, तो फॉर मी। यू कैन नॉट ब्रिंग द टॉयज फॉर मी, तुम मेरे लिए खिलौने नहीं ला सकते हो। यू कैन नॉट ब्रिंग द टॉयज फॉर मी, आप इसी फॉर्मूले पे रखती हैं आगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम यह दरवाजा नहीं तोड़ सकते हैं, हम यह दरवाजा नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट पहले ढूंढिए, सब्जेक्ट तो भाई हम हैं, और हम की अंग्रेजी क्या होती है, आपको पता है ना, वी होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए वी। अब आप याद है वी के तुरंत बाद क्या लगाना है, कैन, तो कैन लिख दीजिए, वी कैन। उसके तुरंत बाद क्या लिखना है, नॉट, तो लिख दीजिए नॉट, वी कैन नॉट। उसके बाद आप ढूंढिए वर्ब कहाँ, वर्ब बताए थे तोड़, तोड़ना, ना बना सकते हैं, तोड़ से तोड़ना बन जाएगा।
तो तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है? ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक, BREAK, ब्रेक कर दीजिए। वी कैन नॉट ब्रेक। उसके बाद क्या तोड़ना है? यह दरवाजा ना, देखिए ऑब्जेक्ट यही तो दरवाजा होगा, तो दिस डोर, दिस डोर। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये आपका बन गया। तीसरा देखिए, वह अकेले नहीं जा सकती है। अब आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढ रहे होंगे, सब्जेक्ट वह है, और वह कौन होता है? अब जा सकती है, सकती है मतलब कोई लड़की होगी, और लड़की के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं? शी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शी। सी हो गया। अब देखिए, तो सी हो गया। उसके तुरंत बाद आप क्या लगाएंगे? कैन। कैन लगाएंगे। उसके तुरंत बाद क्या लगा दीजिए? कैन। सी कैन। उसके तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट। सी कैन नॉट। उसके बाद वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या है? जा। जा मीन्स जाना, और जाना की अंग्रेजी आपको पता है? गो। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रही है, लेकिन अकेले है, ये आपका अदर दिया हुआ है, और अकेले की अंग्रेजी होती है एलोन। क्या होती है? एलोन। तो सी कैन नॉट गो एलोन। सी कैन नॉट गो एलोन। तो ये आपका हो गया निगेटिव। अब हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे आते हैं। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। अब याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यानी आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा दो प्रकार का होगा। पहला होगा यस ऑब्लिक नो टाइप इंट्रोगेटिव, या इसको हेल्पिंग वर्ब टाइप भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है आपका WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यस ऑब्लिक नो टाइप क्या होता है? यस ऑब्लिक नो टाइप मतलब है जिसमें क्या शुरू में आ जाए। जैसे आप कहते हो ना, क्या तुम यह काम कर सकते हो, क्या तुम खाना खा सकते हो, क्या तुम किताब पढ़ सकते हो, तो ये आपका आएगा। यानी कि इसका आंसर या तो आप हाँ में देंगे या तो नहीं में देंगे, इससे ज्यादा तो आप बोल नहीं सकते। यानी यस ऑब्लिक नो टाइप उसे ही कहते हैं जिसका आप जवाब किस में दीजिए, या तो हाँ में दीजिए या तो ना में दीजिए, तो इसी को बोलते हैं यस ऑब्लिक नो टाइप। दूसरा क्या होता है? WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। यानी WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप क्या है? जिसमें सवाल आपसे किए जाए। तुम खाना क्यों खा सकते हो, तुम कहाँ जा सकते हो, तुम ये काम किधर कर सकते हो, यानी आपके जो क्वेश्चन होते हैं क्यों, कैसे, कौन सा, कौन सी, वो उस टाइप का होता है। और WH क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जैसे व्हाट आ गया तो WH W देखिए H पहले आ गया, विच आ गया, तो इसमें सब में शुरुआत में ज्यादातर में क्या आता है? WH आता है, इसलिए इसको WH टाइप भी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप यस ऑब्लिक नो टाइप पढ़ते हैं। यानी देखिए जैसे आपने पहले रूल पढ़ा है वैसे ही इसका भी रूल होता है। इसमें क्या होता है, जो आप सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं कैन, इसको आपको सब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा, और बाकी सब सेम वही रहेगा। और याद रखना है कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपको जरूर लगाना है। तो याद रखिए, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी पे हमें रखना है। तो देखिए पहला आपका है, क्या रवि तुम्हारे घर पर आ सकता है? इसमें आपको ढूंढना है सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो आप सोचिए कोई आदमी जो काम कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें रवि है ना, तो आप रवि क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आप सबसे पहले लेकिन लगाएंगे क्या? कैन सबसे पहले आपको लगाना है, तो सबसे पहले आप लगा लीजिए कैन, तो आपका हो गया कैन। उसके तुरंत बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, तो लगाइए सब्जेक्ट, तो कैन रवि, कैन रवि। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? देखिए आना, आ बताए थे जिसके अंत में ना आवे वो आपका वर्ब हो जाएगा, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? आना, आना। तो आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। कम मीन्स आना, तो कैन रवि कम। उसके बाद आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए घर ही तो ऑब्जेक्ट है, आपके घर पे आ रहा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो कैन रवि कम एट, एट मीन्स हो जाएगा पर, और योर मीन्स हो जाएगा तुम्हारा, और हाउस माने क्या हो जाएगा? हाउस या होम, जो भी आप लिखना चाहें। और उसके तुरंत लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल। फुल स्टॉप मत लगाइए, गलत हो जाएगा, आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क।
तो हो जाएगा आपका कैन रवि कम एट योर होम, क्या रवि तुम्हारे घर पर आ सकता है, ये आपका। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। और दूसरा देखिए, क्या चपरासी स्कूल में घंटी बजा सकता है, क्या चपरासी स्कूल में घंटी बजा सकता है। तो सबसे पहले कैन आपको लगाना ही है, तो लगा दीजिए कैन। तो ये आपका सबसे पहले हो गया कैन। उसके बाद आप सोचिए कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट देखिए चपरासी, और चपरासी को आप क्या बोलते हैं, प्यून। क्या बोलते हैं, प्यून। कैन प्यून। उसके बाद आप ढूंढिए कि हमारा क्या है, हमारा वर्ब क्या है। तो बताएं बजा, बजाना, बजाना। तो बजाना की अंग्रेजी आप जानते हैं रिंग होता है। क्या होता है, रिंग। क्या बजा रहा है, जो काम कर रहा है वही तो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या बजा रहा है, घंटी। तो रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल। और कहाँ पे बजा रहा है, यानी जो आपका बचा हुआ वो तो अदर ही आप लगा दीजिए, इन द स्कूल, यानी स्कूल में बजा रहा है ना, तो इन द स्कूल, ये आपका हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए तीसरा देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे आप, कैन। तो कैन लगा दीजिए कैन। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी लगा दीजिए कैन वी। उसके बाद देखिए चलना, और चलना की वे क्या होगी, कम, कैन वी कम। अब देखिए उसके बाद आप लगाएंगे किसके साथ चलना है, तो आपके साथ चलना ऑब्जेक्ट हो गया, विथ माने साथ होता है, और यू आपके। कैन वी कम विथ यू, क्या हम आपके साथ चल सकते हैं, कहाँ, घूमने के लिए, ऑन द वॉक। ये तो आपका अदर हो गया, ऑन द वॉक। कैन वी कम विथ यू ऑन द वॉक, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। अब चलिए समझते हैं इसका सेकंड। चलिए अब सेकंड टाइप देखते हैं कि सेकंड टाइप को कैसे बनाया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा रूल। अब देखिए तो फर्स्ट टाइप वाला ही रूल लग रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट टाइप वाले रूल में सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, यानी जैसे कहाँ आ गया, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर, वही आपको जोड़ देना है। जो क्वेश्चन वर्ड आएगा सेंटेंस में वही लिखना है पहले, बाकी सारा रूल सेम टू सेम पहले जैसा ही रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, तुम वहां क्यों जा सकते हो, तुम वहां क्यों जा सकते हो। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड ही लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड देखिए क्यों आया, यहाँ पे क्या आया, क्यों। और क्यों की अंग्रेजी आपको पता है क्या होती है, वाई। क्या होती है, वाई। क्या होती है, वाई। उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, कैन। तो वाई के बाद आप कैन लगा दीजिए, कैन। तो वाई कैन। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम ही तो काम कर रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम। तो यू हो जाता है अंग्रेजी इसकी, वाई कैन यू। उसके बाद देखिए वर्ब, तो जा से जाना बनेगा, तो जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इसकी अंग्रेजी गो। और देखिए और वहां है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, अदर आपका वहां पे है, तो अदर क्या हो जाएगा, बी, THE। और उसके बाद आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका पहला बन गया। दूसरा देखिए, आप लोग भी दिमाग लगाते रहिए। तो दूसरा देखिए, रवि और मोहन घूमने के लिए, ये घूमना है, रवि और मोहन घूमने के लिए कहाँ जा सकते हैं, रवि और मोहन घूमने के लिए कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ढूंढो इसमें सब क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड ही तो पहले आप लगाओगे। तो क्वेश्चन वर्ड ध्यान से देखिए, कहाँ, और कहाँ की अंग्रेजी आपको पता है क्या होता है, वेयर। तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले वेयर लगा दीजिए, वेयर। वेयर के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, कैन। तो आपका आ जाएगा कैन, वेयर कैन। उसके बाद आप सब्जेक्ट ढूंढिए, तो सब्जेक्ट आप देखिए आपका है रवि और मोहन, तो हो जाएगा इसके तुरंत बाद रवि, और की अंग्रेजी जानते हैं एंड, और मोहन का हो जाएगा मोहन, रवि एंड मोहन। वेयर कैन रवि एंड मोहन। अब देखिए ये यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब ढूंढिए, तो वर्ब क्या है, जा मीन्स जाना, और जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। क्या होती है, गो। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, तो घूमने के लिए है ना, गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। घूमने के लिए मतलब होता है फॉर ए वॉक। अब उसके बाद कुछ नहीं बचा है, तो उसके बाद आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका बन गया। अब देखिए लास्ट वाला देखिए कैसे बनेगा, सुमित मेरे लिए कौन सी पुस्तक पसंद कर सकता है, सुमित मेरे लिए कौन सी पुस्तक पसंद कर सकता है।
तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए। तो आप कहेंगे कौन सी, और कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है, विच होती है। याद रखिएगा, लिख लीजिए, क्या होती है, विच। तो ये आपका विच हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जहां भी विच आए इसके साथ जो नाउन आता है, इसके साथ जो जुड़ा होता है वो भी आ जाता है। तो कौन सी के साथ क्या आया, पुस्तक। तो पुस्तक की अंग्रेजी भी पहले ही लिखेंगे, तो विच हो जाएगा। और उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, बुक, विच बुक, विच बुक। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, कैन। कैन दिया आपका सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड के बाद कैन होता है तो कैन लगा दीजिए, विच बुक कैन। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, सुमित। तो विच बुक कैन सुमित, क्या हो गया, सुमित, विच बुक कैन सुमित। उसके बाद आप देखिए वर्ब क्या है, तो पसंद करना। और पसंद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लाइक। लाइक मीन्स क्या होता है, पसंद करना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट अगर बचा है, क्या बचा है, मेरे लिए। और मेरे लिए की अंग्रेजी क्या होती है, फॉर, क्या होती है, फॉर। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक और बचा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए उसके भी एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो चलिए अब आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये चौथा है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये लास्ट है। इसमें दो पार्ट, इसके भी दो पार्ट होते हैं। नंबर एक फर्स्ट आब्लिक, मतलब फर्स्ट होता है यस आब्लिक नो टाइप, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो फर्स्ट यस आब्लिक नो टाइप। और याद रखिए इंट्रोगेटिव तो होता है, उसके साथ साथ निगेटिव भी होता है। यानी इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके साथ साथ नहीं भी आएगा। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आप कैन लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर लगाएंगे। ये इसका रूल होता है। और तो इसी में आपको रख दीजिए, बन जाएगा। देखिए आप भी बनाते रहिए। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हैं, क्या अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कैन लगता है इसमें, तो हम क्या लगाएंगे, कैन, क्या लगा देंगे, कैन। उसके बाद आप सब्जेक्ट ढूंढिए, तो सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक, कैन टीचर, कैन टीचर। उसके बाद देखिए क्या है, नॉट, तो क्या लगा देंगे, नॉट, कैन टीचर नॉट। उसके बाद देखिए वर्ब है, तो वर्ब क्या है, जिसके अंत में ना आवे, तो ना क्या आएगा, पढ़ा, पढ़ाना। और पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। अब याद रखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो टीच यू मतलब आपको, तुम्हें। और क्या पढ़ा रहे हैं, एक आपका अदर है, तो टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप लगा देंगे इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका हो जाएगा। दूसरा है, क्या भिखारी तुम्हारे घर पर भीख नहीं मांग सकता है, क्या भिखारी तुम्हारे घर पर भीख नहीं मांग सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, कैन है, तो आप सबसे पहले क्या लगा दीजिए, कैन। उसके बाद आप देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, बेगर, कैन बेगर है, कैन बेगर है। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, कैन बेगर नॉट। उसके बाद देखिए क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और क्या है इसमें, मांग, मांगना। और भी याद रखिए, भीख मांगना की अंग्रेजी एक ही होती है, बेग। बेग मतलब होता है भीख मांगना। कैन बेगर नॉट बेग, कहाँ पर, तुम्हारे घर पर, तो एट योर हाउस, एट तुम्हारे, योर होता है मतलब तुम्हारे के लिए योर लगता है, और होम या हाउस जो भी लगाइए आप, एट योर होम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका बन गया। और तीसरा देखिए, क्या मछुआरा तालाब से मछलियां नहीं पकड़ सकता है, क्या मछुआरा तालाब से मछलियां नहीं पकड़ सकता है। आप भी बनाते रहिए। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, कैन, तो कैन लगा दीजिए, कैन हो गया। उसके बाद आप किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, मछुआरा की। तो आपको पता है मछुआरा की अंग्रेजी, नहीं पता है तो देखिए, कैन द एंगलर। याद रखिए मछुआरा की अंग्रेजी होती है एंगलर, या फिशरमैन भी लगा सकते हैं। तो कैन द एंगलर। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट तो हो गया, निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट हो गया। उसके बाद आप वर्ड, अब देखिए यहाँ पकड़ है तो पकड़ से पकड़ना बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कैच, कैच मीन्स होता है पकड़ना। तो कैन द एंगलर नॉट कैच, क्या पकड़ रहा है, मछलियों को, तो द फिश, फिशेज मत करिएगा, फिश ही होता है, द फिश। और यहाँ ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अदर क्या है, तालाब से है तो फ्रॉम द पॉन्ड, फ्रॉम द पॉन्ड।
और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका बन गया। अब चलिए एक बचा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड टाइप है, उसको भी कर लेते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप का करते हैं। तो देखिए इसमें भी वही रूल है, तो आपको इसमें क्या करना है, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना और फर्स्ट टाइप वाला ही रूल लगेगा और इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना, आपका सेकंड टाइप का रूल बन जाएगा। तो देखिए क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। चलिए इसी पे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो देखिए आपका पहला एग्जाम्पल है, तुम मेरे लिए क्या नहीं कर सकते हो। तुम मेरे लिए क्या नहीं कर सकते हो। तो आप इसमें क्या सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे और क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में क्या आया, पहले नहीं आया है, बीच में आया ना। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। क्या होता है, व्हाट। तो क्या उसके तुरंत बाद आप क्या लगाएंगे, कैन, व्हाट कैन। उसके तुरंत बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम है, तो व्हाट कैन, उसके बाद यू, और अगर निगेटिव है तो तुरंत क्या लगेगा, नॉट, व्हाट कैन यू नॉट। उसके बाद आपका वर्ब लगाइए, फर्स्ट फॉर्म देखिए वर्ब क्या है, करना। तो करना की अंग्रेजी आपको पता है क्या होता है, डू। डू मीन्स करना। उसके बाद देखिए आपका कुछ नहीं बचा है, मेरे लिए बचा है, जो आपका अदर है मेरे लिए वो बचा है, और मेरे लिए की अंग्रेजी क्या होती है, फॉर यू। तुम मेरे लिए क्या नहीं कर सकते। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, कितने लड़के आज विद्यालय नहीं आ सकते हैं। कितने लड़के आज विद्यालय नहीं आ सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें ये ढूंढिए क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका है कितने लड़के। तो कितने लड़के अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी, हाउ मेनी, और लड़के की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मेनी बॉयज। हाउ मेनी बॉयज हो गया, हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के हो गया। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कैन, तो लगा दीजिए कैन। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब ढूंढिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट तो आपका कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। तो आप क्यों, क्योंकि देखिए लड़के इसी में आ गए। आप कहेंगे ये इसके साथ बॉयज क्यों आ गया, याद रखिए कितने के साथ या कौन सी उसके साथ जो नाउन होता है वो चला आ जाता है, हम आपको लिखवा देंगे। तो हाउ मेनी बॉयज कैन, और सब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद क्या लगेगा, निगेटिव है तो नॉट। हाउ मेनी बॉयज कैन नॉट, और आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम, कम। और उसके बाद कब की बात है, आज की, तो कम। हाउ मेनी बॉयज कैन नॉट कम टुडे, आज, और स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हाउ मेनी बॉयज कैन नॉट कम टुडे स्कूल, या स्कूल टुडे, लास्ट में ये भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए लास्ट वाला देखिए, राधा कौन सी दुकान से मिठाई नहीं खरीदती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी, और कौन सी की अंग्रेजी आपको बताए थे अभी, विच होता है। क्या होता है, विच, तो विच लगा दीजिए। और ये भी बताए थे कौन सा या कौन सी आगे उसके तुरंत बाद जो सब मतलब नाउन उसके साथ जुड़ा तो भी लिख लेते हैं। तो इसके साथ क्या जुड़ा है, दुकान, तो विच शॉप, विच शॉप। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, कैन, तो लगा दीजिए कैन। उसके बाद सब्जेक्ट कौन, देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो लिख दीजिए राधा, राधा। उसके बाद देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पे लिख दीजिए नॉट, नॉट लिख लिए। उसके बाद देखिए आप क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है इसमें, खरीदना, और खरीदना क्या होता है, बाई, नॉट बाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद मिठाई बचा है, मिठाई तो खरीदते हैं आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, स्वीट, बाई स्वीट। अब देखिए आप कहोगे यहाँ पे से बचा हुआ है, तो अब आप चाहिए तो से लास्ट में लगा दीजिए। से की अंग्रेजी क्या होती है, फ्रॉम, या तो आप शुरू में लगा दीजिए, शुरू में लगाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लगा दीजिए फ्रॉम विच शॉप कैन राधा नॉट बाई स्वीट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कैन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो ये आप आज का
ये आज आपका पहला पार्ट था। इस तरह से मैं 2-3 दिन में आपको वीडियो और अपलोड करता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल में सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो लोग इसका लाभ लेना चाहें उन तक ये लाभ ज़रूर पहुँचे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।